और एक ही पवित्र नहीं होता है। संपूर्ण क्षेत्र जहां तक भी आवाज श्री देवी भागवत महापुराण और शिव महापुराण की आवाज जहां तक की कथा जाती है और किसी के कान में अगर वो कथा का पान हो जाता है तो सब लोग जो है पवित्र हो जाते हैं, समस्त क्षेत्र पवित्र हो जाता है। ऐसे गाथाएं जहां गाई जाती हैं संपूर्ण क्षेत्र जो है इनसे पवित्र हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। कहीं भी अगर हम एक छोटी सी कथा भी करते हैं तो सत्यनारायण की कथा करें, शालिग्राम जी का आप स्नान करा रहे हैं तो उस स्नान से सबका कल्याण हो रहा है। उस स्नान कराने वाले का भी कल्याण है, स्नान करने वाले का भी कल्याण है, और जो उन मंत्रों को बोल रहा है उसका भी कल्याण है, और जहां तक उसका चरणामृत जाता है सबका कल्याण हो जाता है। यही तो इनकी विशेषता है। व्यास जी ने पुराण लिखे, 17 पुराण की रचना की और 18 पुराण जो था वो श्री देवी भागवत 18 पुराण में से श्रीमद् भागवत पुराण जो है 18 है, जिसके 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक भाग बनाया श्रीमद् भागवत महापुराण और एक भाग बनाया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। व्याख्याएं दोनों अलग अलग। श्रीमद् भागवत में आपको कृष्ण चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन श्री देवी भागवत महापुराण में आपको राधा चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होगा। राधा ही तो महाकाली है, राधा ही महालक्ष्मी है, राधा ही महासरस्वती है। राधा के ही कई नाम है, सहस्त्र नाम है, सतनाम है, उनके हजारों नाम है। वो विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी निन्नाम भगवती रततुल्यम असुभ्याम। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी निन्नाम भगवती विष्णु अतुलम तेज संप्रभो। विश्व की सर्जन करने वाली है, विश्व का संहार करने वाली है और विश्व का पालन करने वाली है। बोलना मजा। इसीलिए तो विश्वेश्वरी जगद्धात्री कहा गया। मां भगवती सबका कल्याण करती है। शास्त्र कहता है कि सर्व चैतन्य रूपां कामाभ्याम विद्याम च धीमहि बुद्धियाना प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपम, जो आज इस भूमंडल पे जितने भी चैतन्य स्वरूप है वहां भगवती का वास है। प्राणी मात्र में हो या किसी भी, जो भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो यहाँ पेड़ भी बनाए, पानी भी बनाया, जल के अंदर के जीव भी बनाए, मनुष्य बनाए, पशु बनाए, लेकिन सर्व चैतन्य रूपम कामाभ्याम आद्याम मैं ही सबके अंदर विराजमान रहती हूँ। ये श्री देवी भागवत महापुराण कहता है। कैसे भजन चाहिए?
भगवती को तभी तो हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवती ने तो कह दिया है आप मेरी प्रार्थना करो, मेरी आराधना करो, मुझे अगर आप जैसे जिस रूप में मुझे भरते हो मैं आपके हृदय में वैसे विराजमान होती हूँ। कहा है या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिभियां हृदयेश पुत्र्यं सरदा सतां कुलजना प्रभवश्च लज्जां तां तां नतास्म परिपालय देव विश्वं। माँ, जिस रूप में आप माँ को भजते हो माँ वैसे ही आपके हृदय में प्रवेश करती है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम, जो श्री के रूप में माँ को भरता है उसके हृदय में माँ श्री के रूप में प्रवेश करती है, उसके घर में माँ श्री के रूप में जो है वास करती है। और पापात्मनां कृतिभियां, माँ सबके यहाँ विराजमान है। जहाँ क्रोध है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ तामसी भोजन है वहां भी भगवती का वास है। तो कैसे? पापात्मनां कृतिभियां हृदयेश बुद्धिं, माँ वहां काल के रूप में वास करती है। तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं, जो जिस प्रकार से माँ को भजता है माँ उसके हृदय में, माँ उसके घर में, उसके आवास में वैसे ही वास करती है। व्यास जी ने कितनी मेहनत की है इन पुराणों को बनाने में। भाई अगर हम खेत में हमें अगर बड़ी बनानी है, बड़ी होती है, बड़ी बनानी है तो बड़ी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सोयाबीन जो खेत में जोतना पड़ेगा, जोत करके फिर सोयाबीन बोना पड़ेगा। सोयाबीन जब उगेंगे उस पर अंकुर आएंगे, अंकुर के बाद वो बड़ा होगा, उसके बाद वो बड़ा पेड़ होगा, फिर उस पर सोयाबीन आएगी, सोयाबीन आकर के उसको घर में लाकर काट करके घर में ले आएंगे, उसको कूटेंगे, फिर सोयाबीन निकलेगा, सोयाबीन ला करके फिर उसको जो है भिगाने रखोगे, भिगाने के बाद जो है उसको पीसोगे, पीसने के बाद उसको बड़ी बनाओगे, तब बनेगी वो बड़ी। तो कितनी मेहनत की आपने। तो वैसे ही जैसी मेहनत आप लोग जो है अपने गृहस्थ जीवन में करते हैं वैसे ही वेद व्यास जी ने इन पुराणों को बनाने में मेहनत की है। और उन पुराणों का अगर हम श्रवण नहीं करते हैं तो देव समाज हमें कहता है कि आप मनुष्य योनि में रह करके आपको धिक्कार है। क्योंकि यहाँ तक कुछ भी हमारे साथ कुछ जाता ही नहीं। क्या जाता है? धनानि भूमो पशुवस्ति गोष्ठे भार्या गृहे पार्जने शमशाने देयस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः। धनानि भूमो पशुवस्ति को, सारा धन इत्यादि जितना हमने एकत्रित किया है सब यही छूट जाएगा। धनानि भूमो पशुवस्ति, जितने आज हमने अपने पास पशु है, बच्चे जो भी हमने अपने पालने के लिए रखे हैं वो सब यही छूट जाएंगे। और धनानि भूमो पशुवस्ति गोष्ठे भार्या गृहे पार्जने से, भार्या भी केवल जो है द्वार तक ही साथ देती है, उससे आगे वो भी नहीं जाती है। भार्या परलोक मार्गे, और ये देव जिसको आज हम बड़ा सुंदर समझते हैं वो देवी कहां तक जाती है? चिता तक ही साथ जाती है। अब उससे आगे क्या है? कुछ तो गया है जिसके अनुसार हमें जो है अगली योनि प्राप्त होगी। कहा गया, शास्त्र कहता है कि कर्मानुगो गच्छति जीव एका और धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने धर्म किए हैं वही हमारे साथ रहते हैं और कुछ धर्म यहाँ कहते हैं कि आप अगर मेरी रक्षा करते हो तो मैं तो आपकी रक्षा भी करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो हमारे सारे रास्ते बनाए हैं वेद व्यास जी ने।
हमको मनुष्य योनि मिली है।